अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। सो जी, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो अभी के सीन्स ये हैं कि आज मगरिब के बाद शुरू हो चुकी है 12 रबीउल अव्वल और मैं बस उसी के लिए रेडी हुई हूँ। चेक करो मेरा गेटअप। अभी मैं आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाऊँ ना, अपने ड्रेस दिखाऊँ। यार ड्रेस की ना, मैं ड्रेस कमाल का बना हुआ है। बस अभी बस मैंने वो किया हुआ है। ये चेक करिए, इसकी शलवार है, ऐसे नज़र नहीं आएगी, मिरर में दिखाती हूँ। अभी बस मैंने मेकअप वगैरह किया है और अभी इसकी नेल पेंट लगाई है, स्ट्रेसेस रहती हैं वो पहन के। उसके बाद आप लोगों को मैं फुल लुक दिखाती हूँ और बताती चलूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं बाहर आज गई हुई थी सुबह, तो मुझे वहाँ कॉल आई थी बड़ी मामी की कि शाम को यहाँ पे भटूरे वगैरह डिस्ट्रीब्यूट्स होंगे और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होगा, तो घर पर भी हल्ला गुल्ला करेंगे, तो आ जाना। तो मैंने कहा आपने इन्वाइट किया है तो वाई नॉट। उन्होंने मेरी मामा को भी इन्वाइट किया है, खाला को भी किया है, बट यह है कि खाला का तो पता नहीं, बट मेरी मामा नहीं जाएंगी क्योंकि मेरी मामा की तबीयत सुबह से बहुत 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 सवेर वाली ख़राब है। इवन कि ड्रिप तक प्लान चला गया था कि उनको ड्रिप वगैरह लगवाते हैं ताकि वो बेटर हो, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर है। अभी वो सो जाएंगी और बस व्लॉग इस तरह कंटिन्यू रहेगा। बस चीज़ें कंप्लीट करते फिर फुल लुक दिखाते हैं। व्लॉग पूरा वॉच करिएगा, कीप वाचिंग। तो जी यहाँ पे मैंने बाल शाल बांध ली थी क्योंकि मैं दुपट्टा लेके बस निकलने लगी थी। फिर मुझे याद आया कि यार मैंने आप लोगों को अपनी फुल लुक नहीं दिखाई, तो मैंने बस फिर फटाफट अपने बाल खोले। मैंने अपनी हेयर स्टाइलिंग वगैरह की हुई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को गेटअप अपना दिखाती जाऊँ। यार ये वाला मेरा ड्रेस था, दुपट्टा और शलवार मेरी प्रिंटेड थी, शर्ट बिल्कुल प्लेन थी जो कि यार मुझे बहुत पसंद है, और ये कॉलर के साथ शर्ट थी। तो सही से मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाने से कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं अपना ड्रेस वगैरह दिखाऊंगी। आप लोग मेरी शश के चेक करो, सस्टीज वगैरह भी हमने पहले बस फटाफट निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। बस फिर फटाफट मैंने अपना बैग शैग उठाया और भाई साहब हम अपनी चंपा गली पे बैठ के जा रहे हैं बड़े मामू के घर। अच्छा वहाँ पहुँच के मुझे पता लगता है कि मामी के घर जब मिलाद नहीं था, मामी के घर के नेबर्स में ही कहीं पास घर है, तो उधर इन्वाइटेड है। ये चेक करो टेंट, अभी मामू के घर से बाहर निकले तो गली के अंदर ही टेंट वगैरह लगे हुए थे। तो अभी तो फिलहाल हम उनके घर जा रहे थे जिन्होंने बाई टेंट वगैरह लगवाया था, मिलाद वगैरह, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया था। ये घर के उन्होंने हमें चाय शाय दी, बिस्किट्स वगैरह दिए, हमने वो खाए और खूब सारी बातें शातें की। वो मेरी मामी बैठी हैं बड़ी वाली और बाकी सारी ये नेबर्स हैं। उसके बाद भाई साहब इतनी क्यूट सी बच्ची थी, बिस्किट लेने के लिए आई। उसके बाद भाई साहब हमने चाय शाय पी और उसके बाद भाई साहब जिस मकसद से हम आए थे वो था बाहर मिलाद में बैठने का। मिलाद वगैरह हो चुका था, मैं थोड़ा लेट आई थी। भाई टेंट पे जो दूसरी साइड पे जो टेंट लगे हुए ना, उससे ऑपोजिट साइड पे मेल्स का था इंतजाम। इस साइड पे जिस साइड पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करी, इस टाइप औरतों का थे। टेबल्स वगैरह लगाए हुए थे कि आकर बैठ के और खाते जाएं और जाते जाएं। बस फिर भाई साहब लाइटिंग शाइटिंग लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी मैं यहाँ पे। मेरे से यार जिस तरह के छोटे मोटे क्लिप्स वगैरह बनते हैं ना, मैं उसी तरह क्लिप्स वगैरह बना लेती हूँ। बाद में मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। सामने खाला जान बैठी हुई हैं, बाकी ये सारे आवाम बैठी हुई थी। उसके बाद मैंने कहा यार मैं भी खा लेती हूँ, भटूरे शटूरे बांट रहे थे यार, मेरे मोस्ट फेवरेट है भटूरे। तो मैं भी थोड़े बहुत चाख ही लेती हूँ, जब सारे खा रहे हैं तो हम भी खा लेते हैं। फिर बस यहाँ से हमने भटूरे शटूरे खाए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं मामू के घर चली गई थी और थोड़ी देर वहाँ बैठी और वहाँ जाके तो मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करना। फिर फटाफट से बैग उठाया, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं अपने घर आ गई। अगेन अस्सलाम वालेकुम। उसी व्लॉग के साथ हम अपने इस व्लॉग को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ये नेक्स्ट डे की व्लॉग है। आज 12 रबीउल अव्वल की रात है। ऐसे तो मगरिब के बाद 13 शुरू हो जाती है, बट ज़्यादातर लाहौर में रौनक में मेला इस तरह की चीज़ें शाम में ज़्यादातर चलती हैं। तो बस अब भी बाहर काम सारा जारी है, रौनक लगी हुई है, लाइटें शाइटें, फुल माहौल बना हुआ है। बस मैं भी रेडी वेडी, मैंने मेकअप किया है, ड्रेस मैंने चेंज किया है। अभी मैं आप लोगों को ड्रेस व्रेस दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं कुछ खा लूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सारा दिन तो व्लॉग बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे बाबा आए हुए थे, बस उनके साथ टाइम वगैरह स्पेंड किया और फैमिली टाइम था, तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि मैं व्लॉग नहीं बनाती, बट अभी मैंने कहा चलो यार तैयार ही हुई हैं तो बना ही लेते हैं। सारा दिन मैं तैयार भी नहीं, मैं तैयार अभी भी हुई हूँ। अभी बस भटूरे खाते हैं, इंजॉय करते हैं और चलती हूँ मैं बाहर भी। अभी आपको रौनक मेला भी दिखाएंगे। कीप वॉचिंग। अभी बस हमारे सामने वाले नेबर्स ने भी स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए, तो अभी इनकी तरफ से हमें भटूरे शटूरे आए हैं जो कि हम दोबारा से खाएंगे। गरम भटूरे और साथ ही आ चुका है यार, पहले तो भी ये मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। कि मैंने कल शाम भी भटूरे ही खाए थे, बट मैंने कल जो व्लॉग रिकॉर्ड किया था ना, इसी व्लॉग के अंदर ही जो स्टार्ट में जो किया है मैंने, उसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़े से खाए थे और वो यकीन करो मेरे सर पर लगे थे। मेरे इवन के सर में पेन स्टार्ट हो गई थी, बट इस पर इतना ऑयल नहीं है, तो मैंने कहा यार इसको खा लेते हैं। मज़े के हैं, बहुत देखने से अच्छे लग रहे हैं।
सो अभी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। भटूरे लिटरली इतने मज़े के थे ना कि पापा ने और मैंने और मम्मा ने बैठ के हमने मिलके खाया। अवेलेबल पे ना पर बस भटूरों का स्टॉल लगाते तो वो सबसे पहले हमारे घर भेजते। उसके बाद में रेडी हुई क्योंकि भाई साहब अभी हमने बाहर जाना है, एंजॉय करना, तो आपको भी करवाएंगे। आज लाहौर में बहुत ज़्यादा रौनक होने वाली। बकल्स वगैरह मेरी खाला लाई थी कपड़ों पर लगाने के लिए, तो बस मैं इसको लगाना भूल गई, तो बाद में मैंने कहा आप लोगों को दिखा दी। मैं रेडी होकर बैठ गई थी यार, यकीन करो इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी थी कि पहले दिल नहीं चाह रहा था मेरा तैयार होने को। फिर मैंने कहा यार हो ही जाती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बातें करी थी अपने पापा के साथ। के बाद भाई साहब मामू के घर से आ गए थे पुलाव वगैरह, और मैंने कहा वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी छत पे चलती हूँ, आपको रौनक दिखाती हूँ। ये तो भाई साहब हमारे घर के ऊपर से जो व्यू नजर आ रहा है ना, ये चेक करो, इतनी रौनक शौनक हुई थी। उसके बाद भाई साहब हम बाहर निकल आए और मैंने कहा आपको वो लोगों को गलियों की रौनक दिखाते हैं। इतनी खूबसूरत लोगों ने सजावट की हुई थी, इतनी लाइटिंग्स और ये सब कुछ। ये चेक करो आप लोग, कितने खूबसूरत घर लग रहे हैं। और रश तो भाई साहब पूछो ही ना, ईद मिलादुल नबी का दिन हो और रश ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारे लाहौर में तो यार इतनी इंजॉयमेंट होती है ना, इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है, इतनी रौनक होती है कि मैं कहती हूँ यकीन करो। और यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह बांटी जा रही थी, और जहाँ जहाँ चीज़ें बांट रही थी ना, वहाँ पे तो रश इतना एक्सट्रीम लेवल का था कि बंदा पाँव नहीं रख सकता वहाँ। छोटे होते वाली एक्साइटमेंट और होती थी कि हम पहाड़ियाँ देखने जाते थे, और बस रेडी होने का भी पता नहीं होता, तो बस निकल जाते थे घर से। और खाने पीने का तो वैसे भी नहीं पता था। और यहाँ पे शॉर्मे वगैरह अच्छा लोगों से जो हो सकता था ना, लोगों ने वो किया। जैसे कि किसी की आइसक्रीम वाली शॉप है तो उन्होंने आइसक्रीम्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, किसी की शॉर्मे वाली शॉप थी तो उन्होंने शॉर्मे बना के डिस्ट्रीब्यूट्स किए हैं, और किसी ने तो भाई साहब गलियाँ सजाई हुई हैं, पूरा मोहल्ला सजाया हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा था लिटरली कि सारी अवाम ना घर से बाहर निकली हुई है लिटरली। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाहर गई हूँ, कि मैंने ये क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करवाए हैं। अभी मैंने यार यकीन करो, ये मैंने क्लिप्स सिर्फ मंगवाए हैं, मैं कहीं बाहर नहीं गई। मैं जब भी बाहर जाने लगती हूँ ना, ये रश सोच के ना चुप करके घर बैठ जाती हूँ, क्योंकि इतना रश है एक्सट्रीम लेवल का कि बाइक पे भी जाओ तो वो मुझे लगता है कि रास्ते में बंदा फंस जाए। इतनी खूबसूरत लोगों ने पहाड़ियाँ बनाई हुई थी, और इतने प्यारे वो एक स्ट्रक्चर्स वगैरह तैयार किए हुए थे यार, बहुत खूबसूरत लगते हैं लिटरली। बचपन में तो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, मैं तो हर 12 अवेलेबल वाले दिन ना पहाड़ियाँ देखने रात को निकल जाती। बट अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि उनको 2-3 दिन से बुखार है, तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए उनके पास रहे, इसलिए मैं जा नहीं सकी। और अब ये लोग मेले शेले एंजॉय करें, क्लिप्स मंगा के आप लोगों को दिखा दी। अच्छा, तो लास्ट मोमेंट में मेरे साथ सीन ये हुआ था कि मैं जब तैयार हुई थी बाहर आउटिंग के लिए निकलने के लिए, मैंने कहा आप लोगों को खुद मैं लाइव दिखाती हूँ बाहर के मनाजिर की क्या चल रहा है और क्या सूरत हाल है। बट मेरे साथ सीन्स इस तरह के हुए थे कि मैंने जिनके साथ जाना था उनके साथ मेरी खाला चली गई थी, तो इसलिए फिर मैं बाहर जा नहीं सकी। तो फिर मैंने क्लिप्स वगैरह मंगवा लिए थे, मैंने कहा मैं व्लॉग में अटैच करके आप लोगों को दिखा दूँगी। और तो और यार इस दफ़ा अंदरून की तरफ इतनी ज़्यादा रौनक थी, इतना ज़्यादा रश था, और वो इतना खूबसूरत सजाया गया था ना कि मैं वहाँ नहीं जा सकी। एक तो ना 14 अगस्त हो या इस तरह की कोई भी फेस्टिवल्स हो ना, तो हम टिपिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो भाई साहब वो ये कहते हैं कि ईद का दिन हो ना, ईद के 3 दिन हो, तो कहीं जाना हो ना, तो वो कहते हैं सारी आवाम जो घर की है ना वो सारी बाहर निकली हुई है, तो बाहर इतना ज़्यादा रश होता है कि नहीं जाना। तो वही वाला सीन 12 रबीउल वाले दिन भी होता है। खैर मेरी मामा ने मुझे शाम को कहा था कि हम चलेंगे ना, रेडी वेडी हो जाना। तो बट मेरी मामा की शाम को तबीयत फिर दोबारा से ख़राब हो गई थी, तो जिसकी वजह से नहीं जा सके। तो फिर मैंने कहा यार क्लिप्स वगैरह ही पड़े हैं, तो वो मैं अटैच करके तो आप लोगों को बता दूँ। लाहौर के अंदर मैं कहती हूँ बहुत रौनक होती है, बहुत। सो और भी जगह होती होगी, बट मुझे लाहौर का ही पता है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मैं लाहौर ही होती हूँ, तो रहती जो इधर हूँ, तो इसलिए। तो भाई साहब बहुत इन्जॉयमेंट होती। पहले तो कहा था हमारे गांव से आप ही लोगों ने कहा था कि हम लाहौर आएंगे 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, तो मिलकर इन्जॉयमेंट करेंगे। तो मैं उनकी आस पे भी बैठी थी कि वो आएंगे तो उनके साथ इन्जॉय वगैरह करेंगे, उनके साथ घूमने फिरने जाएंगे, बट वो भी नहीं आ सकी। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। बस मैंने व्लॉग तो बना दिया है, बाकी कीप वॉचिंग, और नेक्स्ट व्लॉग का आप लोगों को उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे ऐसे ही प्यार करें, ऐसे ही सपोर्ट करें, और जल्दी मेरे 3K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें, क्योंकि अभी मेरे 2200 समथिंग हो चुके हैं। बस 3000 का वेट है इंशाल्लाह, और मेरा वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट, क्योंकि मैं ये जितनी भी मेहनत कर रही हूँ ना लिटरली आप लोगों की वजह से कर रही हूँ, और अपने लिए भी कर रही हूँ, जो सीधी सी बात है। MMA क्यों को यार आप लोगों के लिए कर रही हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है, मतलब अपनी लाइफ रूटीन, डेली रूटीन्स लोगों के साथ शेयर करने का। अब मेरी लाइफ रूटीन में ज़्यादातर तो घर के काम आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा उससे साइड कर रही हूँ कि नहीं यार कोई नई चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँ। बस आज का मेरा यही व्लॉग था, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों को न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे हम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।